अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तमाम को खैर व आफ़ियत से रखे। तो कुछ लोग हैं जो हज़रत कुरैब की एक रिवायत को पेश करते हैं सही मुस्लिम की, और वो इससे इस्तदलाल करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुआविया की गवाही को, चाँद देखने की गवाही को कबूल नहीं किया। और वो इससे ये भी इस्तदलाल करते हैं कि एक चाँद होना दुनिया में ये नहीं हो सकता, बल्कि दो चाँद होंगे, दो चाँद देखे जाएंगे। वो इससे ये इस्तदलाल करते हैं। तो आइए देखते हैं वो हदीस क्या है। वो हदीस तो बहुत बड़ी है सही मुस्लिम की, मैं उसका मफ़हूम आपको बता देता हूँ बस, कि हज़रत कुरैब ये शाम गए थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास किसी काम से। उन्होंने वो काम पूरा कर दिया और जब वो वापस आए तो उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास से मुलाकात की। हज़रत इब्न अब्बास ने इनसे पूछा कि तुमने चाँद कब देखा रमज़ान का? तो उन्होंने कहा कि हमने फ्राइडे को, यानी कि जुमा के दिन देखा। और मैंने ही नहीं देखा था, बल्कि बहुत सारे लोगों ने देखा था। और हज़रत मुआविया ने भी जो है वो रोज़ा रखा था, उन्होंने भी देखा। और आपने कब देखा? तो उन्होंने कहा था हमने तो शनिचर को देखा, दूसरे दिन। तो उन्होंने कहा कि क्या हज़रत मुआविया का रोज़ा रखना, उनका चाँद देखना, उनकी गवाही आपके लिए कबूल नहीं है? तो हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि नहीं, हम उसी तरीके पर हैं जिस तरीके पर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर हमें छोड़ा था उसी तरीके पर हैं। अब उन्होंने ये बात कह के बस बात ख़त्म कर दी। अब इस हदीस से कुछ लोग हैं जो लोग दो चाँद के कायल हैं, उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग दलील बस यही है, हदीस, ये हदीस है। इस हदीस से वो लोग इस्तदलाल करते हैं कि भाई दो चाँद होने चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने हज़रत मुआविया की शहादत को, उनकी गवाही को कबूल नहीं किया। ठीक है, ये इनका जो है वो एक, क्या कहूँ, अपनी मन गढ़ंत बातें बनाना, और क्या कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसके जवाब कई हैं। इस हदीस से जो ये लोग गलत इस्तदलाल कर रहे हैं, इसके कई जवाब हैं, और जो कि दिए जा चुके हैं। मैं भी उन्हीं को कोट कर दूंगा, कहीं अलग से लाने की और कहीं अलग से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे पहला जवाब तो ये है कि अल्लामा इब्न कुदैमा वो इस बारे में लिखते हैं कि जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम उसी तरीके पर हैं जिस तरीके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मफ़हूम ये है। तो इससे मुराद ये है कि गवाही के लिए दो शख्स होने ज़रूरी हैं, दो आदिल गवाह, सच्चे, ईमानदार। और यहाँ पर तो सिर्फ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो जो कि अकेले थे। उनकी ही तो, उनकी शहादत को कैसे कबूल किया जाता, क्योंकि गवाही तो दो लोगों की है ना, दो लोगों की ज़रूरत है, और यहाँ वो अकेले थे। दूसरा जवाब है शौकानी का। अब चूँकि उनका मनहज अलग है, हमारा मनहज अलग है, इसलिए उनके दलाइल को कोट तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग उनको अपना इमाम मानते हैं, उनके मनहज से रिलेटेड हैं, तो वो उनके दलाइल को भी मानेंगे। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो शौकानी थे, उन्होंने कहा है कि उनका खुद का इज्तिहादी फ़ैसला है हज़रत इब्न अब्बास का, और उनके इस कौल की वजह से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को, उनके हुक्म को, जो कि दूसरी रवायत और दूसरी हदीसों में आए हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। हम सहाबी के कौल को छोड़ सकते हैं, नबी के कौल को नहीं छोड़ सकते। और ये बात बिल्कुल सही है, हर तरीके से लायक एतबार है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इज्तिहादी मसला है, दोनों राय मिलती हैं। चाहो तो एक चाँद मान लो, और चाहो तो दो चाँद मान लो। जिसको मन करे वो सऊदी के हिसाब से रोज़ा रखे, जिसको मन करे वो अपने देश के हिसाब से रोज़ा रखे। तो इसके जवाब में हम ये कहेंगे कि भाई पहली बात तो ये कि ये कोई छोटा मसला है नहीं,
ये हराम हलाल और उससे बढ़कर मसला है, क्योंकि ये एक पिलर है इस्लाम का, वो है रमज़ान के रोज़े। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उनमें से एक है रमज़ान के रोज़े रखना। तो ये बुनियाद है, और इस्लाम की जब बुनियाद गिर जाएगी किसी भी वजह से, तो क्या इस्लाम की जो इमारत है वो बाकी बचेगी? इंसान के आमाल काबिल कबूल होंगे? नहीं। दूसरी बात ये कि ये जो रोज़ा रखना है रमज़ान का, ये फ़र्ज़ है, इसको छोटा मसला नहीं बनाना चाहिए। और वैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि जब औरतें हैज़ की हालत में होती हैं तो उनकी नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं, चाहे वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान। लेकिन रमज़ान में अगर कोई औरत हैज़ की हालत में है तो उसके रोज़े माफ़ नहीं हैं, बल्कि उसको उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। जितने रोज़े छूटे हैं उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी रमज़ान के बाद। तो देखिए, ये कोई छोटा मसला तो है नहीं। एक भी रोज़ा अगर छूट गया, चाहे गलती से या किसी वजह से, मजबूरी में, सफ़र की वजह से, तो उसकी क़ज़ा लाज़िम है। तो ये कोई छोटा मसला नहीं है। जिन लोगों का एक भी रोज़ा अगर छूट गया तो वो अपनी क़ज़ा कर लें, रमज़ान के बाद क़ज़ा कर लें आप। और जहाँ तक बात है उन लोगों की जो ये कहते हैं कि भाई अपने देश के हिसाब से रख लो, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि भाई ये देश बनाए किसने? ये कंट्री, ये बॉर्डर्स बनाए किसने? क्या अल्लाह और उसके रसूल ने बनाए, या फिर सहाबा ने बनाए थे कि यहाँ से यहाँ तक हिंदुस्तान, वहाँ से वहाँ तक पाकिस्तान, यहाँ से वहाँ तक जो है वो चाइना, यहाँ से वहाँ तक थाईलैंड, ये किसने बनाए? और क्या शरीयत इस्लामिया अब इन बॉर्डर्स की मोहताज है? नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने एक चाँद बनाया, उस चाँद पे सिर्फ अल्लाह का अधिकार है, उस चाँद पर सिर्फ अल्लाह का हक है, वो अल्लाह के हुक्म से ही चलता है फिरता है। और इसी तरह सूरज, वो ये नहीं देखते जब हम चलते हैं कि भाई मुझे हिंदुस्तान के बॉर्डर को पार नहीं करना, पाकिस्तान के बॉर्डर को पार नहीं करना, वो तो बिल्कुल फ्री है। बॉर्डर इंसानों ने बनाए हैं, इंसानों की बनाई हुई किसी भी चीज़ की वजह से हम शरीयत को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो अब जो बेवकूफ़ लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो चाँद था ना, वो पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में एंटर नहीं कर पाया। तो ऐसे लोगों की जहालत पर मैं तबसरा करना भी अपनी जहालत समझता हूँ, क्योंकि ये वो लोग जाहिल हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी से, कॉस्मोलॉजी से, जियोलॉजी से, जियोग्राफी से, हर तरह से जाहिल हैं। इन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता कि भाई एक ही चाँद है, वो चाँद एक रात में पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। फिर कोई अगर उसके देखे या ना देखे, चाहे बादल की वजह से ना देख पाए या किसी और वजह से ना देख पाए, लेकिन वो चक्कर तो लगा गया। जब चाँद सऊदी अरब में दिखा तो वो चाँद हिंदुस्तान का चक्कर भी लगा गया। वो बात अलग है कि किसी वजह से यहाँ नहीं दिखा, लेकिन वो चक्कर तो लगा गया। ऐसा तो है नहीं कि दूसरा चाँद बनाया जाएगा हिंदुस्तान में चाँद दिखाने के लिए रमज़ान का या ईद का, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात कई बार आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। जब आप लोग ये पहला चाँद देखते हैं रमज़ान का, कल हमने देखा था, वो पहली तारीख वाला चाँद लग ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि पहली तारीख वाला चाँद बहुत बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, जबकि कल का चाँद तो बहुत आसानी से दिखाई दे रहा था, बहुत मोटा था। ज़ाहिर है वो पहली तारीख का चाँद था ही नहीं, वो तो दूसरी तारीख का चाँद था। यानी कि रमज़ान का पहला रोज़ा आज नहीं बल्कि कल था। अब सोचो ज़रा, कुछ लोगों के ज़िद की वजह से, कुछ लोगों की वतन परस्ती की वजह से, लोगों न जाने कितने करोड़ लोगों का पहला रोज़ा छूट गया। कुछ लोगों ने इस कदर जहालत को आम कर दिया कि जो ज़्यादा कभी कौल है, मैं ज़्यादा कभी कौल इसलिए कह रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों को ज़्यादा उनको दिल को ठेस ना पहुँचे, लेकिन पता है सही बात बता दूँ तो यही है कि भाई चाँद एक ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी यही साबित है, उनके कौल अमल फ़ेल से हर तरह से यही बात साबित है। और इसकी हदीसें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिना दलील के तो हम बात ही नहीं करते ना। तो कुछ लोगों की जहालत की वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ, तो प्लीज़ ये मत कहना कि भाई चलो हमारे साथ आलिम के साथ बहस करने, ये मत कहना। आपकी अपनी जो है वो दिल दिमाग अल्लाह ने आपको भी दिए, आप खुद सोच लो, फिर जो आपको अच्छा लगे
वो अमल करना, सही अमल हुआ तो बच गए, नहीं तो अल्लाह आखिरत में पकड़ ही लेगा। खैर ठीक है ना। अब आइए एक हदीस देख लेते हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हेन यू सी द क्रिसेंट ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान स्टार्ट फास्टिंग, यानी कि जब तुम रमज़ान का चांद देख लो तो रोज़े रखना शुरू कर दो। एंड व्हेन यू सी द क्रिसेंट ऑफ मंथ ऑफ शव्वाल स्टॉप फास्टिंग, और जब तुम शव्वाल का चांद देख लो तो रोज़े रखना बंद कर दो। इफ़ द स्काई इज़ ओवरकास्ट एंड यू कांट सी इट, यानी कि अगर बादल छाए हो, बदरी हो और तुम चांद ना देख पाओ, कौन सा, ईद वाला, शव्वाल का, तो देन रिगार्ड द मंथ ऑफ रमज़ान एज ऑफ 13 डेज, तो फिर ये मान लो कि जो रमज़ान है ना वो 30 दिन का है। यहाँ पर एक बात उसूल याद रखिए, और वो ये है कि जो इस्लामी महीना होता है वो लूनर कैलेंडर से चलता है, और लूनर कैलेंडर 29 दिन का होता है। इस बात को नोट कर लो दिल दिमाग में, 29 दिन का, सिर्फ 29 दिन का, 30 दिन का नहीं होता, इल्ला ये कि चांद किसी वजह से ना दिखे, किसी भी वजह से कहीं पर भी अगर चांद नहीं दिखा ना, पूरी दुनिया में कहीं पर भी चांद नहीं दिखा, तो फिर 30 दिन का माना जाएगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह नोट कर लो। तो इस हदीस से इतना तो पता चल गया कि रोज़े तब तक नहीं रखने जब तक कि चांद ना दिख जाए, और रोज़े रखना बंद नहीं करने, यानी कि ईद तब तक नहीं मनानी जब तक कि चांद ना दिख जाए। अब एक सवाल उठता है कि क्या हर शख्स का चांद देखना है ज़रूरी है? नहीं, हर शख्स का चांद देखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि 2 आदिल सच्चे ईमानदार गवाहों का होना, जो ये गवाही दे दें कि भाई हाँ हमने चांद देखा था, ये काफ़ी है। फिर अगर इसके अलावा खलीफा है मुसलमानों का, तो वो अगर ऐलान कर दे तो भी काफ़ी है, लेकिन चूँकि खलीफा नहीं है तो फिर इतना ही काफ़ी है कि 2 आदिल गवाह हो, चांद देखने की गवाही दे दें, तो इतना काफ़ी है। अब आप खुद सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग हैं, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, न जाने कितने ही हैं जो कि अलग अलग देशों से हैं और वो चांद देखते हैं। क्या वो ईमान वाले नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं? क्या उनकी गवाही मोतबर नहीं होगी हमारे लिए? पहली बात तो ये कि भैया हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जबकि टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, नबी और सहाबा का ज़माना। आज हमारे ज़माने में टेक्नोलॉजीज़ की भरमार है, हर तरह से हम घिरे हुए हैं टेक्नोलॉजी से। क्या आज के ज़माने में भी हमें 2 गवाहों की ज़रूरत है जबकि हमारे पास टेलीस्कोप है? और 2 गवाह तो छोड़ो, हमारे पास तो लाखों गवाह हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मोज़ैम्बिक, केन्या, हर साल इन्हीं देशों में पहले चांद दिखता है ना आम तौर से। क्या इन देशों में जो लोग रहते हैं वो मुसलमान नहीं हैं, या फिर वो लोग, इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी? क्या इन लोगों की आंखें नहीं हैं? कबूल की जाएगी गवाही तो फिर कबूल करनी चाहिए। अपनी अकल, अपने मौलवी साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए ये जो उसूल है ना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए कि 2 लोगों की गवाही की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इससे पता चला कि हर इंसान का चांद देखना ज़रूरी नहीं है, हर इलाके में चांद दिखे ये भी ज़रूरी नहीं है। बस कुछ लोग हों, 2, कम से कम तो 2 तो हों जिनकी गवाही को हम मान लें। इसके अलावा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी फ़नी है। मेरा जो शहर है वो दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, 200, 250, 300 किलोमीटर के आसपास। उस वक्त, आज से 2 साल पहले की बात है, तब हुआ ये कि चांद दिख गया था दिल्ली में। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में चांद दिख गया था और हम लोगों ने रोज़े भी रख लिए थे, तरावी पढ़ने गए थे। तो बरेलवियों की मस्जिद में पहुँचे, तब अकीदे वगैरह का इतना ज़्यादा इल्म तो था नहीं। वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जाकर हमने देखा कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने लोगों को बताया भाई चांद दिख गया है, तरावी पढ़ाओ। उन्होंने बोला कि भाई चांद नहीं दिखा। हमने बोला कि भाई न्यूज़ चैनल चालू करो, दिल्ली में चांद दिख गया है। उन्होंने बोला कि दिल्ली से हमें मतलब नहीं है, जब तक हमारे खुद के शहर में चांद नहीं दिखेगा हम रमज़ान मानेंगे ही नहीं। ये उन्होंने बोला। इसको क्या कहेंगे आप, पागलपन कहेंगे? चलो इस पागलपन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। सपोज़ हमारे खुद के शहर में भी चांद दिख गया, लेकिन हमारे शहर में क्या है, बहुत सारे गांव होते हैं,
उनमें से किसी एक गांव में चांद नहीं दिखा, उस गांव का शख्स बोलेगा भाई मैं नहीं मानूंगा जब तक मेरे खुद के गांव में चांद नहीं दिखेगा। इस पागलपन को आप क्या कहेंगे? चलो थोड़ा सा और बढ़ा दे इस पागलपन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। एक पागल शख्स है, वो ये कह रहा है कि भले ही पूरे गांव में चांद दिख जाए, लेकिन जब तक मेरे घर की छत से चांद नहीं दिखेगा ना, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि रमज़ान चालू हो गए। और फिर एक बिल्कुल ही सनकी पागल इंसान है वो ये कह सकता है कि भाई चांद जब तक मेरे घर के आंगन में आकर मुझे दर्शन नहीं देगा कि हाँ भाई देख ले मेरी सूरत देख ले, तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि चांद है रमज़ान का हंसी आती है लोगों की अकलों पर कि लोगों की अकलें जहाँ आ रही हैं। क्या हर इंसान जो कि चांद देख लेगा उसी पर रोज़े फ़र्ज होंगे? तो अंधा इंसान कभी रोज़े रख ही नहीं पाएगा, वो चांद कैसे देखेगा भाई? इसीलिए तो ये उसूल है गवाही का कि 2 गवाह आदिल गवाह, उनकी गवाही कबूल है। तो सऊदी अरब वाले या तो आदिल नहीं है आप लोगों के नज़दीक, जो मानते नहीं हैं वहाँ की गवाही, या फिर ईमान वाले नहीं हैं, या फिर मतलब कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना आपको उनसे जो वहाँ की नहीं मानते। चलो सऊदी अरब वालों की नहीं मानो, अकेले सऊदी अरब में थोड़ी नहीं दिखा, केन्या में दिखा, मोज़ेम्बिक में दिखा, दुबई में भी दिखा। क्या आपको सारे पूरी दुनिया के लोगों से प्रॉब्लम है? और हिंदुस्तान वाले आपको इतने प्यारे हैं कि वहाँ पर कहीं पे भी दिख जाए। और हिंदुस्तान वालों में भी तो प्रॉब्लम है ना। बरेलवियों का अगर दिख गया तो देवबंदी नहीं मानेंगे, देवबंदियों को दिख गया तो बरेलवी नहीं मानेंगे। और यही हुआ था जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, आई थिंक जामा मस्जिद से दिखाता, तो देवबंदियों ने देखा था, बरेलवी नहीं मान रहे थे। हम नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि बरेलवी देवबंदियों को मुसलमान नहीं मानते और देवबंदी बरेलवियों को मुसलमान नहीं मानते। और हमारा मानना ये है कि ये दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, ना तो देवबंदी ही मुसलमान है ना बरेलवी। और जो कोई भी इंसान इनके अकायद से, इनके अफकार व नज़रियात से वाकिफ़ होने के बावजूद इनको मुसलमान माने, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड नवाकिज़ वो ख़ुद भी मुसलमान नहीं है। ठीक है। एक और हदीस है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, लेकिन उसका तबसरा दूसरी वीडियो में करेंगे जो इसके बाद वाली होगी इंशाल्लाह, क्योंकि पहले ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, शेयर ज़रूर करें। और रमज़ान में कुफ़ार मुशरिकीन के लिए बद्दुआ करें और मुसलमानों के लिए दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।